हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल से ही जब से नोटिस आया है, एक और चीज़ वेबसाइट पे अपडेट हुआ है। पता नहीं कल हुआ या पहले हुआ था। कल से मुझे कुछ ज़्यादा ही मैसेज लोगों के आने लग गए कि नया सिलेबस अपडेट हुआ है TRE 4 का। ठीक है, तो मैंने भी सोचा एक बार चेक कर ले। वो चेक करने के बाद जो चीज़ें दिखी मुझे, जो सामने आई, वो जो पॉइंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करना है, जिससे कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, वो सारी चीज डिटेल में बात कर लेते हैं। सिलेबस अपडेट तो हुआ है, लेकिन क्या वो सच में हमारा सिलेबस है? क्या उससे हमको कुछ सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? उस सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सारी डिटेल में बात कर लेंगे। और उसके बाद वीडियो बहुत ही मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है TRE का कह लीजिए या VPSC का कह लीजिए, उस पर। हाँ, एक चीज और, कल से बहुत लोग सुस्त हो गए हैं सितंबर का नाम सुन के। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि जो लोग रेगुलर पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो सितंबर को देखते हुए अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला या एक महीने से नहीं होगा। रेगुलर पढ़ाई जरूरी है। और जैसा उम्मीद है, उम्मीद क्या कह लीजिए कि जैसा सिचुएशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 95% चांस ये है कि आपके एग्जाम से पहले एक बार स्टेट और हो जाएगा। तो समझ के चलिए कि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, खासकर PGT वालों के लिए। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर पढ़िए। ठीक है, सितंबर का नाम सुन के कि पता नहीं 2026 में होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो फिर देखिए एग्जाम तो होना ही है। अगर 46,000 सीट वहां पे मेंशन कर दिया तो वो एग्जाम तो होगा ही होगा। हो सकता है सितंबर में ना हो के अक्टूबर में हो जाए, गारंटी तो हम भी नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जाम होगा। थोड़ा डिले होगा लेकिन एग्जाम होना है। तो आपको तैयारी पे लगे रहने हैं। इसके साथ साथ आप और भी एग्जाम जो भी मतलब फॉर्म भरे उसका भी कीजिए, बट पूरी तरीके से इग्नोर मत कर दीजिए इस चीज को, वरना फंस जाइएगा। क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। नए लोग स्टेट के माध्यम से फिर से जुड़ेंगे, स्टेट फिर दोबारा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार को पैसा कमाना है गुरु। ये तो मान लिए कि 100 रुपये में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन स्टेट 100 रुपये में नहीं होगा, ये चीज भी मान के चलिए। वो आपका जो है क्वालिफाइंग वाला एग्जाम है, वो 100 रुपये में नहीं करवाने जा रहा है, उसमें पैसा लगेगा। तो पैसा कमाना है तो फॉर्म तो निकालेगा गुरु। तो एस्टेट दोबारा से होने की संभावना 95% है। एस्टेट हुआ तो और स्टूडेंट आएंगे नए नए, चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होगी, कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि सीट उतनी ही रहने वाली है। तो इस चीज को दिमाग में रख के पढ़ाई जारी रखिए। अब चलते हैं मेन मुद्दा, जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस पर। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस सेक्शन में चल जाते हैं। सिलेबस सेक्शन में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पहुंचते हैं। सिलेबस सेक्शन खुल गया। अब सिलेबस सेक्शन में आप चलिए, यहाँ पे लिस्ट आ जाता है सिलेबस का कि भाई किस किस का सिलेबस। अब इसमें सभी चीज का अलग अलग सिलेबस है। सबसे नीचे में आप देखिएगा सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी टीचरिंग सिमुल तला आवासीय विद्यालय जमुई मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से लिखा हुआ ये चीज। सिमुल तला आवासीय विद्यालय जमुई मेंस का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये सिलेबस है। इसको जब हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिखेगा। तो हम तो कंप्यूटर साइंस वाले, हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस का यहां से ओपन कर लेते हैं। ये वाला है कंप्यूटर साइंस, ये वाला। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको हम बता दिए कि भैया ये जो सिलेबस है ये किसका सिलेबस है, गौर से समझ लीजिए। सी कहां गया रे भाई, सी मूल तला आवासीय विद्यालय मतलब रेसिडेंशियल स्कूल का है। वो भी मेंस एग्जाम का सिलेबस है, जिसमें कि जब हम लोग ओपन करते हैं इस सिलेबस को तो हमको ये चीज मिलता है। और इस सिलेबस में 15 पेज हैं टोटल कंप्यूटर साइंस के, और अलग अलग सभी के हैं। इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। ठीक है, हाँ, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम है। इसके बाद आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, माइक्रो प्रोसेसर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है,
इसके बाद और क्या रह गया, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा माइनिंग, कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन, सब कुछ है इसमें। अब कहिएगा भैया ये कौन सा नया चीज आ गया, ठीक है। तो आसान शब्दों में पहले समझिए, जिस एग्जाम का ये सिलेबस मेंशन किया गया है उस एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं हम लोग। उसका जो एग्जाम होता है उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, तब आप लोग अच्छे से क्लियर हो पाइएगा। तो ये है उस एग्जाम का नोटिफिकेशन, ठीक है। टोटल 21 सीट था इसमें, पेन लाल वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका क्वालिफिकेशन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्वालिफिकेशन पढ़िएगा, गौर से देखिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, ठीक है। स्नातकोत्तर मतलब स्नातक नहीं मांग रहा है आपसे, आपसे ग्रेजुएशन नहीं मांग रहा है, यहाँ पे बात हो रही है मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड की डिग्री कंपलसरी है। स्नातक प्रतिष्ठा या समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अभी अधिभार दिया जाएगा। विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत इस कंडिका के वर्णित में स्नातक सहित आलेम शास्त्रीय विषय के समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। ये अलग चीज हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पे +2 मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक, 3 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। और अगर उच्च माध्यमिक पीजीटी के लिए आप बनना चाहते हैं तो +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव चाहिए था इसमें। ये क्या है, एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बीएड की अनिवार्यता है, स्नातकोत्तर की डिग्री चाहिए, मतलब मास्टर की डिग्री चाहिए, ये सारी चीज है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है ये। साथ साथ ये जो सिलेबस आप गौर से देखिएगा तो ये आपके बीटेक का सिलेबस है या एमसीए का सिलेबस है, ये सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, गौर से देखिए आप, ठीक है। सेमेस्टर वाइज सिलेबस है ये, उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। देखिए 101 फर्स्ट सेमेस्टर, 100 वाला जितना होगा फर्स्ट सेमेस्टर। अब देखिए 203 ये क्या है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का। इस तरीके से चीजें आपको पता है, आप अगर बीटेक किए होंगे तो सेमेस्टर वाइज चीजें यहाँ पे होती है, उस तरीके से यहाँ सब्जेक्ट दिया गया। देखिए 4th सेमेस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम 4th सेमेस्टर में पढ़ना था, ठीक है। इस तरीके से 500 वाला टीओसी आपके 5th सेमेस्टर में, 6 वाला चलते हैं थोड़ा सा, 6 वाला ये हो गया आपका 6th सेमेस्टर में। 7th भी है क्या, नहीं है 7th। इसका मतलब 6th सेमेस्टर मतलब एमसीए की चीज यहाँ पे कह दी गई है, एमसीए वाला सिलेबस है ये, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो इससे घबराने वाली चीज नहीं, ये उस एग्जाम के लिए है। और उस एग्जाम में एक तो आपका क्या है कि एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके बाद मास्टर की डिग्री मांगी गई है, साथ साथ यहाँ पे प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, 3 चीज से आपका नियुक्ति हो रहा है। देखिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, प्राथमिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में से प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा, मतलब 3 सेक्शन में है। उसका सिलेबस है गुरु, आप लोग इसमें क्यों परेशान हो रहे हैं। कल से मतलब कितना कॉल कितना मैसेज आ गया, जितने लोग बैच लिए हैं लगभग लोगों का यही कहानी है कि नया सिलेबस आ गया नया। अरे भैया वो नहीं है, ये दूसरा कहानी है, ठीक है। ये है आपसे थोड़ी सी हाई लेवल वाली चीजें हो गई। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग पे स्केल देख लेते हैं एक बार, तब समझ आएगा। कहाँ गया भैया पे स्केल, निगाह सूची, आरक्षण, शुल्क, पे स्केल यहाँ पर दिया है क्या, कुछ पे स्केल नहीं दिया है शायद, या होगा कम, छोड़ दीजिए। बाकी इस थोड़ा सा अपर लेवल वाली चीजें हो जाती है इसकी, उस पर आप लोगों को फोकस नहीं करना है, ये अलग लेवल वाला चीज है। आपका सिलेबस वही है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ज्यादा घुसचुन मत कीजिएगा। और इस पे भी सिलेबस क्या है, मोस्टली चीज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कुछ चीजें ऐसे हैं जो प्रॉपर आपके बीटेक वाली चीज है वो नहीं पढ़ रहे। डेटा माइनिंग पढ़ के क्या कीजिएगा भाई, बताइए हमको। तो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए और चीजों को खुली आंखों से देखिए, तब समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज था, बाकी परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। खत्म करते हैं।